हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है? फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज़ द nth टर्म ऑफ द ए पी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में एक टेबल दिया गया है जिसका हमने फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं, जिसकी ए इज़ द फर्स्ट टर्म है होती है एंड डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज़ द nth टर्म ऑफ ए पी। तो टेबल हमारे पास दिया हुआ जिसमें ए डी एन और ए एन की वैल्यू इन चारों में से किसी एक की वैल्यू नहीं दी होगी, उसको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है? ए की वैल्यू दी गई है, डी की भी दी गई है, एन की भी दी गई है। हमने क्या करनी है? ए एन की फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ लिख लेंगे पहले ए की वैल्यू कितनी दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन में ए की वैल्यू 7 दी गई है, डी की वैल्यू कितनी दी गई है 3 दी गई है, और एन की वैल्यू कितनी दी गई है 8 दी गई है। हमने क्या करना है? ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करने को इस पार्ट में बोला गया है। तो ए एन की जनरल टर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस फॉर्म से ए एन निकलता है। ए की वैल्यू पुट कर देंगे, एन की भी और डी की हमारे पास ए एन की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास? ए की वैल्यू 7 पुट कर देंगे, प्लस एन की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 8 माइनस 1, और डी कितना हमारे पास 3। अब ए एन कितना आ जाएगा हमारे पास? 7 प्लस 8 में से बन जाता है 7, 7 3 का 21। तो ए एन कितना आ गया 28। ए एन की वैल्यू 28 आ गई। हम फिलिंग इसमें फिल कर देंगे 28। ए एन कितना आ गया हमारे पास 28। अब सेकंड पार्ट में क्या क्या दिया हमारे पास? सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू -18 दी हुई है, ए इज इक्वल टू माइनस का 18। डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एन की वैल्यू कितनी दी गई है 18, एन इज इक्वल टू 18, सॉरी एन कितना दिया गया है 10 दिया गया है। सेकंड पार्ट में कितना दिया गया है? एन 10 दिया गया है, और ए एन कितना दिया गया है 0 दिया गया है। तो ए एन की जनरल फॉर्म क्या होती है इसके सोल्यूशन में? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 और डी। ये ए एन की जनरल फॉर्म आ गई। एक साइड जनरल फॉर्म और दूसरी साइड उसकी वैल्यू लिख देंगे। ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 0 0 बोला गया है। ए की वैल्यू कितनी है? माइनस का 18 पुट कर देंगे हम, प्लस एन कितना दिया गया है 10 दिया गया है, 10 माइनस 1 डी इक्वल टू, डी निकालने का बोला गया है, डी इक्वल टू 0 आ गया। उसके बाद माइनस का 18 सड़ जाके प्लस का हो जाएगा। तो पहले माइनस का 18 प्लस 10 में से बन गया 9D बन गया इक्वल टू 0। 18 माइनस का सड़ जाके प्लस का, तो 9D कितना आ गया प्लस का 18, और 9 मल्टीप्लाई का सड़ जाके किसका हो गया डिवाइड का। तो D कितना आ गया हमारे पास 18/9, 9D की वैल्यू कितनी आ गई 9। सेकंड पार्ट में D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? सॉरी 9 2 का 18 2 आ गई। कितनी आ गई 2 आ गई। डी कितना आ गया हमारे पास 2। अब हम निकालेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है? थर्ड पार्ट में ए निकालने का बोला गया है। क्या बोला गया? ए निकालना है हमने। तो ए इज इक्वल टू क्या जाएगा क्वेश्चन मार्क। डी कितना दिया गया है माइनस का 3, डी इज इक्वल टू कितना दिया गया है माइनस का 3। एन कितना दिया गया है 18, और ए एन कितना दिया गया है माइनस का 5। एक साइड ए एन की जनरल फॉर्म लिख लेंगे हम। तो क्या आ जाएगी ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू माइनस का 5 आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन मार्क निकालनी है हमने, तो ए वैसे ही रहेगा। प्लस एन कितना दिया गया है 18 दिया गया है, 18 कर देंगे पुट माइनस का 1, डी कितना दिया गया है माइनस का 3 मल्टीप्लाई में डी इज इक्वल टू माइनस का 5। ए प्लस 18 में से बन जाते कितने रहते हैं 17, 17 3 का 51, और माइनस है मल्टीप्लाई, तो माइनस का 51 आ गया इक्वल टू माइनस का 5 आ गया। अब माइनस का 51 उसड़ जाके प्लस का हो जाएगा। तो ए कितना आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस का 51। ए की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 46। ए कितना आ गया हमारे पास 46। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया हमारे पास गिवन वैल्यूज़।
फोर्थ पार्ट में ए की वैल्यू माइनस का 18.9 ये दी गई है। डी कितना दिया है 2.5, डी इज इक्वल टू 2.5 दिया गया है। एन की वैल्यू कितनी दी गई है, निकालनी है एन की वैल्यू, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और ए एन कितना दिया गया है 3.6। तो सोल्यूशन में ए एन की क्या लिख लेंगे, एक साइड जनरल फॉर्म ए प्लस एन माइनस 1 वैसे आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 3.6 आ गया। अब आगे करेंगे हम, आगे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 18.9 ये पुट कर दी, प्लस एन की वैल्यू निकालनी है हमने, एन माइनस 1 वैसे रहेगा, डी कितना हमारे पास है 2.5 और इज इक्वल टू 3.6 3.6 आ गया। अब उसके बाद माइनस का 18.9 उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो पहले सोल्व कर लेते हैं इसको। ये क्या है 2.5 माइनस का 18.9 प्लस 2.5 से अंदर मल्टीप्लाई की 2.5 एन बन गया, 2.5 से माइनस 1 को माइनस 2.5 इक्वल टू 3.6। दोनों माइनस के उस साइड जाके प्लस के हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 2.5 एन बचा यहाँ पर, यहाँ क्या है 3.6 है, माइनस का उस साइड जाके प्लस का 18.9 और प्लस का 2.5, ये नंबर आ गया हमारे पास। अब 2.5 वैसे लिखेंगे हम, 2.5 एन इजिकल टू, इन सभी को ऐड कर देंगे, 5 + 9 कितना, सॉरी 6 + 9 कितना होता है 15, 15 + 5 0 और 0.25 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 25.0। अब 2.5 मल्टीप्लाई का हट जाके डिवाइड का, तो n कितना आ जाएगा हमारे पास 25 डिवाइडेड बाई 2.5। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25 × 10 डिवाइडेड बाई 25 से 25 कट गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 आ गई। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट यहाँ साइड में कर लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में क्या दिया गया है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट में ए की वैल्यू कितनी दी गई है 3.5 और एन कितना, सॉरी डी कितना दिया गया है 0 दिया गया है, एन की वैल्यू 105 दी गई है, कितनी दी गई है 105 है, ये पॉइंट नहीं यहाँ पर 105 दी गई है 105। और हमने क्या निकालना है ए एन फाइंड आउट करना है, ए एन क्वेश्चन मार्क। ए एन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी, फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस एन की वैल्यू कितनी दी गई है 105 माइनस का 1 और डी कितना दिया गया है 0 दिया गया है। ए एन निकालना है हमने, ए एन ही बोला गया है निकालने को, तो ए एन इज इक्वल टू 3.5 प्लस 105 में से बन जाता है 104 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, तो ए एन कितना आ गया हमारे पास 3.5। तो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई 3.5 आ गई, और पीछे एन की वैल्यू कितनी आई थी 10 आई थी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट जो है कंप्लीट होते हैं।